लड़की ने अपने गाल पर 3 बार टैप किया। ये कोई आम इशारा नहीं था, ये मॉर्स कोड भाषा थी। वो जेल में बंद उस कैदी से बात करने की कोशिश कर रही थी जिसका कुछ देर में सिर कलम होने वाला था, लेकिन कैदी बिल्कुल शांत था। तभी उसने आंखों से इशारे करने शुरू किए, बार बार पलकें झपकाई। लड़की तुरंत समझ गई। उसने कागज पर वो कोड लिख लिया और वहां से निकल गई। वो उस जगह पहुंची जहां कैदी ने बताया था। दीवार में लगी एक ईंट को दबाया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर से एक लग्जरी कार निकली। वो उसे लेकर 37 किलोमीटर वाले साइन बोर्ड तक पहुंची। वहां दरवाजा अपने आप खुला और वो एक रहस्यमयी गुफा में चली गई। उसने वही पासवर्ड डाला जो कैदी ने बताया था। तिजोरी खुली और अंदर नोटों का पहाड़ था। उसने एक मोटी गड्डी अपने पास रखी, फिर 2 शीशियां उठाई, एक हरी एक पीली, और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वो मिनिस्टर से मिलने की जिद करने लगी। जैसे ही वो कमरे में घुसी, मिनिस्टर ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने कहा कि वो उससे पागलों की तरह लव करता है। लड़की मुस्कुराई, अखबार निकाला और उसमें वही कैदी दिखाया जिसका सिर कटने वाला था। उसने कहा, मुझे उस कैदी से मिलना है। मिनिस्टर ने मना किया, मगर लड़की ने अपने हुस्न से उसे मोहित कर दिया। आखिरकार वो मान गया और दोनों जेल पहुंच गए। वार्डन ने सवाल किए तो मिनिस्टर बोला, पूछताछ करनी है। कैदी को लाया गया और तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। 3 घंटे बाद दरवाजा खुला। लड़की और मिनिस्टर शांतिपूर्वक बाहर निकले, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन फांसी का वक्त आया। कैदी को लाया गया, सिर कलम किया गया। सबने कहा कितना हिम्मत वाला आदमी था, मगर तभी वार्डन को याद आया कि उस कैदी के घर से कई इंसानी मास्क मिले थे। वो कुछ समझ पाता तब तक देर हो चुकी थी। असल में पिछली रात लड़की ने मिनिस्टर को इंजेक्शन लगा दिया था, फिर मास्क बदलकर कैदी को मिनिस्टर बना दिया। फांसी उसी मंत्री की हुई और असली कैदी बन गया नया मिनिस्टर। अब वो आजाद घूम रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस उसके पीछे पहुंच चुकी है।